दो मीठी बहू की तीखी रसोई। अगर आपके रेस्टोरेंट में कुछ है ही नहीं तो बंद कर दीजिए। रेस्टोरेंट क्यों खोल रखा है? आप ऐसे कैसे बोल सकती हैं? उसका मुंह है, वो बोलेगी। और जिस रेस्टोरेंट में आप जैसे स्टाफ काम करते हैं ना, वो रेस्टोरेंट कभी नहीं चल सकता। ग्राहक और स्टाफ के बीच में आर्गुमेंट होने लगता है, जिसे देखकर मैनेजर, हे भगवान, ये झगड़ा तो बढ़ता जा रहा है, लगता है अनुष्का को बुलाना ही पड़ेगा। यह सोचकर मैनेजर तुरंत झगड़ा खत्म करने के लिए अनुष्का को बुलाता है। क्या हुआ? आप लोग क्यों इस तरह लड़ रहे हैं? हम लड़ नहीं रहे हैं, इस रेस्टोरेंट के सभी स्टाफ बेकार हैं। एक ऑर्डर पूरा नहीं किया जाता इन लोगों से। देखिए सर, आई एम सो सॉरी, पर अभी रात हो गई है और आपने जो ऑर्डर किया है वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो आप प्लीज कुछ और ऑर्डर कर लीजिए। अच्छा, तो आप? ये लड़की बात तो सही कह रही है, काफी रात हो गई है, कहीं कुछ नहीं मिलेगा, यहीं ऑर्डर कर देते हैं। इस तरह झगड़ा खत्म होता है और आयुष ऑर्डर प्लेस करता है और फिर सब सारे ग्राहक चले जाते हैं। वाह, आज तो तुमने ग्राहक को बिना कुछ ऑर्डर किए जाने से ही रोक लिया। सच में इस तरह करते हैं झगड़ा सॉल्व। तुम लोग भी सीखो इससे कुछ। इतना कहकर मैनेजर वहां से चले जाते हैं। तू इतना मीठा कैसे बोल लेती है? सच में तेरी कम्युनिकेशन स्किल तो मस्त है। सच में कभी कभी लगता है इसकी वजह से हमारी नौकरी चली जाएगी। इतना पेशेंस तू लाती कहां से है? दिन भर मीठा ही खाती है क्या? ओहो, तुम लोग भी ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा चलो, अब मैं घर जा रही हूँ, वरना घर जाने में देर हो जाएगी। फिर अनुष्का अपने घर चली जाती है और फिर अगले दिन सुबह दूसरी तरफ ऑफिस में अनुष्का सभी को प्रेजेंटेशन समझा रही थी। आपने जो समझाया हमें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया है, बस एक डाउट था। हाँ हाँ बताइए, क्या डाउट है? अगर ये फ्लॉप हो गया तो हमारा 1 करोड़ का लॉस हो जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम सारी चीजें इंस्टॉलमेंट पर लेंगे और जिस जमीन पर हम ये फ्लोर तैयार करेंगे वो हमने पहले ही खरीद ली है, तो लॉस होने का कोई चांस ही नहीं है। इसी तरह मीटिंग में बैठे बाकी लोग भी अनुष्का से अलग अलग डाउट्स पूछते हैं और वो सारी चीजें क्लियर करके अच्छी तरह से प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करते हैं। और फिर ठीक है, तो हमें आपका आइडिया और एक्सप्लेन करने का तरीका काफी अच्छा लगा। हमें सारी चीजें समझ में आ गई हैं, तो हम ये डील कंफर्मेशन के साथ आपको देते हैं और हमारी कोशिश रहेगी कि हम कल से ही काम शुरू कर देंगे। इस तरह डील डन करके सभी लोग वहां से चले जाते हैं। अरे, इतने दिन से जो डील फाइनल नहीं हो पा रही थी वो तुमने इतनी अच्छी तरह से एक ही बार में सेम प्रेजेंटेशन देकर डन करवा दी। मैं आज बहुत खुश हूँ, इसलिए आज सबको मेरी तरफ से समोसा ट्रीट। इतना कहकर बॉस अपने केबिन में चले जाते हैं और कुछ ही देर बाद लंच ब्रेक में सभी को समोसा ट्रीट मिलती है। वाह यार, तू कितनी ज्यादा समझदार है और तेरी कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी ज्यादा अच्छी हैं। एक ही बार में 2 करोड़ की डील फाइनल करवा दी। हाँ वो तो है, ऊपर से तेरी वजह से हम सबको समोसा खाने को मिल रहा है, वो भी फ्री का। वैसे तो कितनी चटनी लगाएगी? मुझे तीखा ही पसंद है, इसीलिए मैं ज्यादा चटनी खाती हूँ। तो इतना तीखा खाकर इतना मीठा कैसे बोल लेती है? वैसे बस इतना तीखा खाएगी तो किडनी खराब हो जाएगी। मेरी किडनी नहीं होगी खराब, मैं बचपन से ही बहुत तीखा खाती हूँ। अब इसी तरह सभी ट्रीट एंजॉय करके अपने काम पर लग जाते हैं। कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन रेस्टोरेंट में। क्या यार, तो रोज रोज हमें एक ही रेस्टोरेंट में ले आता है, ऊपर से इतनी देर हो गई, इतने सारे वेटर हैं, तू कुछ ऑर्डर क्यों नहीं कर रहा है? किसका इंतजार कर रहा है? यार, उस लड़की का जो हमेशा हमारा ऑर्डर लेती है। देख, मुझे उससे प्यार हो गया है, लेकिन उसे कहने की हिम्मत नहीं होती। अरे, अगर तुझे वो पसंद है तो उसे बता क्यों नहीं देता? क्या करूं यार, हिम्मत ही नहीं होती। उसे देखते ही सब भूल जाता हूं, लेकिन आज किसी भी कीमत पर उसे बोलकर रहूंगा। फिर कार्तिक पूरे रेस्टोरेंट में अनुष्का को ढूंढने लगता है। अनुष्का के न मिलने पर वो मैनेजर से जाकर पूछता है, वो आपके यहाँ एक वेटर है ना जो सबसे बहुत प्यार से बात करती है, वो आज आई नहीं है क्या? हाँ, वो दरअसल उनके घर में शादी की बात चल रही है, इस वजह से वो अब तक आई नहीं है। लेकिन तुम लोग कौन हो और उससे क्या काम है तुम्हें? हाँ, नहीं, कुछ काम नहीं है। फिर कार्तिक अपने सभी दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। अरे देख, तू परेशान मत हो, अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, इतनी जल्दी उसकी शादी नहीं हुई होगी, तो अपने घर पर बात करके उसके लिए रिश्ता ले जा। हाँ यार, अब तो मुझे स्टैंड लेना ही पड़ेगा, मैं उसे खो नहीं सकता, आज ही घर पर बात करूंगा। ये फैसला लेने के बाद कार्तिक अपने घर जाकर शाम को सभी से इस बारे में बात करता है और अनुष्का के घर रिश्ता ले जाने के लिए रिक्वेस्ट भी करता है। लेकिन इस तरह किसी के भी घर अचानक रिश्ता थोड़ी ना लेकर जा सकते हैं। माँ, मैं उसे खोना नहीं चाहता, वो बहुत अच्छी और सुलझी हुई है, आप उससे मिलोगी तो आपको भी पसंद आ जाएगी। सभी पहले बहुत इनकार करते हैं, लेकिन कार्तिक की जिद की वजह से आखिरकार मान ही जाते हैं। ठीक है, तू इतनी जिद कर रहा है तो कल शाम को हम लोग रिश्ता लेकर उसके घर चलेंगे। यह सुनकर कार्तिक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर सभी खाना खाकर सो जाते हैं। और फिर अगले दिन सब्जी मंडी में
अरे नहीं भैया, ऐसे थोड़ी ना होता है, थोड़ा तो कम कीजिए। अरे बिल्कुल नहीं, 40 रुपए से 1 रुपया कम नहीं लूंगा। सुरेखा मोल भाव कर रही थी कि तभी वहां एक लड़की आती है और सब्जियां खरीदती है। मैडम ये 40 रुपए के हैं। अरे ऐसे कैसे, थोड़ा तो कम कीजिए। बेटा मैं तो कम कर देता लेकिन खरीदी ही नहीं है। अरे चलिए, मुझे सब पता है, मैं तो आपकी डेली की ग्राहक हूँ। 30 रुपए में दे दीजिए, वरना और भी दुकानें हैं। और हाँ, इन आंटी को भी उतने में ही दीजिएगा। अरे थैंक यू बेटा। फिर सब्जी वाले को मजबूरन कम दाम में अनुष्का और सुरेखा को सब्जी दे देता है। तभी वहां एक छोटा सा बच्चा गिर जाता है। अरे वो बेचारा बच्चा कैसे गिर गया? उसे कितनी गहरी चोट लगी है, जाकर देखती हूँ। फिर अनुष्का तुरंत उस बच्चे के पास जाती है और उसकी मदद करती है। वाह, लड़की कितनी समझदार और नेक दिल की है, बातें भी कितनी प्यारी करती है। चलो घर चलती हूँ, शाम को अनुष्का के घर रिश्ता भी ले जाना है। फिर सुरेखा कुछ ही देर में घर आ जाती है और शाम होते ही रिश्ता लेकर अनुष्का के घर पहुंचती है। अरे आप लोग कौन हैं और इस तरह हमारे घर अचानक कैसे आना हुआ? हम लोग अपने बेटे कार्तिक का रिश्ता आपकी बेटी अनुष्का के लिए लेकर आए हैं, बिना बताए आगे, इसलिए माफ कीजिएगा। अरे अरे नहीं, माफी की कोई जरूरत नहीं है। आइए बैठिए, मैं अभी चाय मंगवाता हूँ। फिर राजेश सभी को बिठाता है और अनुष्का चाय बनाकर लाती है। यही है हमारी बेटी अनुष्का, आप लोग इसके हाथों की चाय पीजिए, बहुत अच्छी चाय बनाती है। अरे ये तो वही लड़की है जो मुझे मार्केट में मिली थी। अरे आंटी, मैं जानती हूँ आपको, आप तो बहुत अच्छी और मासूम है। वो सब्जी वाला आपको कैसे उल्लू बना रहा था? तुम तो बहुत प्यारी बातें करती हो। वैसे अगर उस समय तुम नहीं आती तो शायद मैं आज ठग जाती। फिर सुरेखा और अनुष्का आपस में थोड़ी देर बातें करती हैं। अनुष्का की प्यारी प्यारी बातें सुनकर सभी को बहुत अच्छा लगता है। हमारी होने वाली भाभी तो कितनी अच्छी है। हाँ, अगर घर में ऐसी बहू आ जाए तो लड़ाई झगड़े तो होंगे ही नहीं, इसलिए हमारी तरफ से ये रिश्ता तय है। हाँ, हमें भी आप लोग बहुत अच्छे लगे, हमारी तरफ से भी ये रिश्ता तय है। और बेटी, तुम्हें कार्तिक कैसा लगा? कार्तिक तो जब से मेरे रेस्टोरेंट में आते हैं तब से मुझे पसंद है। उधर कभी बोलने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन मेरी किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी है। हाँ, मुझे भी इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह कार्तिक का रिश्ता अनुष्का के साथ तय हो जाता है और शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद, और मेरी मीठी मीठी चाशनी क्या हाल है? बहुत बुरा हाल है। मेरे घर वाले मेरी शादी किसी और के साथ करवाना चाहते हैं। तुम अपने घर में बात करोगे या नहीं? अरे मैं बात तो कर लूं, लेकिन अभी बड़े भैया की शादी की तैयारी चल रही है। मैं उसके बीच में कैसे खुद की शादी की बात कहूँ? वो सब मुझे नहीं पता, लेकिन जल्द से जल्द कुछ करो, वरना बाद में मुझे मत कहना धोखेबाज। अच्छा ठीक है, मैं आज ही बात करने की कोशिश करता हूँ। इतना कहकर सिद्धांत अपने काम पर लग जाता है और रात को घर आते ही अपने और अंशिका के बारे में सभी को बताता है। मुझे तो पहले ही पता था भैया का किसी के साथ चक्कर चल रहा है, तभी तो रात को छुप छुप कर बालकनी में बात करते थे। देखो, हमें लव मैरिज से कोई दिक्कत नहीं है, बस लड़की अच्छी होनी चाहिए। अब बताओ कब रिश्ता लेकर जाना है? पापा, कल संडे है, कल ही चलते हैं सुबह सुबह। ठीक है, तो फिर कार्तिक के साथ ही तेरी शादी भी करवा देंगे। लगे हाथ तो 2 बहू आ जाएंगी। इस तरह सिद्धांत और अंशिका के रिश्ते की भी बात चलती है और अगले ही दिन पूरा परिवार अंशिका के घर पहुंचता है। कुछ देर बातचीत होने के बाद, लड़की तो अच्छी है, भले बाहर जाकर काम करती हो लेकिन घर भी संभाल लेती है। हाँ, और फिर जब सिद्धांत को पसंद है ही तो हमें क्यों इनकार। देखिए, बच्चों ने आपस में एक दूसरे को पसंद कर लिया है, तो हम कौन होते उन्हें रोकने वाले। हमें आपकी बेटी अच्छी लगी। हाँ भाई, हमारी तरफ से भी ये रिश्ता तय है, आप बस शादी की तारीख निकलवाइए। और कार्तिक और सिद्धांत दोनों की शादी की तारीख निकलवा ली जाती है और दोनों परिवार में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। अरे पता है, मेरी बहू तो 1 नंबर की कलेशी है। जब देखो तब घर में अपनी तीखी जुबान से कलेश करती है। आजकल की बहुएं ही ऐसी होती हैं। वैसे सुरेखा जी, आपका भी तो दोनों बेटों की शादी होने वाली है, संभाल कर रखिएगा, कहीं घर में कुश्ती का मैदान ना बन जाए। मेरी बहू ऐसी नहीं है, मेरा घर नहीं रहेगा बल्कि दोनों बहू के आते ही और संवर जाएगा। अरे शुरू में ऐसा ही लगता है, आखिरकार आपके दोनों बेटों की लव मैरिज है। वही तो, लव मैरिज में दिखता कुछ और होता कुछ और है। संभाल कर रहिएगा, कहीं मीठी चूरी ना निकल जाए आपकी बहू। सुरेखा सभी पड़ोसन की बातों को अनदेखा करती है और घर में जाकर रात के खाने की तैयारी करके सभी के साथ रात को खाना खाने बैठती है। ये क्या माँ, आप रोज रोज ही एक चीज बना देती है, कभी तो कुछ डिफरेंट बनाया कीजिए। मैं एक ही चीज बनाती हूँ, लेकिन जब तेरी 2 भाभी आ जाएंगी ना, तब वो बनाकर खिलाएंगी ना तुझे अलग अलग मीठे मीठे टेस्टी पकवान। इस तरह सभी आपस में बात करते हुए खाना खाते हैं। फिर कुछ दिन बीतते हैं और सुरेखा के दोनों बेटों की शादी धूमधाम के साथ हो जाती है। फिर गृह प्रवेश के वक्त, बहू, तुम दोनों दाहिने पैर से कलश गिराकर एक साथ इस घर में प्रवेश करो।
एक साथ क्यों? जेठानी जी मुझसे बड़ी हैं, इस वजह से पहले वो गृह प्रवेश करेंगी। इसमें बड़ी छोटी होने वाली क्या बात है? जितना हक मेरा है उतना तुम्हारा भी। लेकिन जेठानी जी बड़ों का। प्लीज मुझे जेठानी मत बोलना, दीदी बोल लो, लेकिन जेठानी जी नहीं। अच्छा ठीक है दीदी, तो आप पहले गृह प्रवेश कीजिए और फिर मैं कर लूंगी। अंशिका की बात सुनकर अनुष्का पहले गृह प्रवेश करती है और फिर अंशिका भी गृह प्रवेश करती है। वाह भाभी, आप दोनों कितनी ज्यादा प्यारी हैं। पहली बार मिल रही हैं एक दूसरे से, लेकिन देखो बातें तो ऐसे कर रही हैं जैसे एक दूसरे को ना जाने कब से जानती हो। हाँ तो आखिरकार अब हम दोनों एक ही घर में एक साथ ही रहेंगे, आपस में प्यार तो होना ही चाहिए ना। हाँ बिल्कुल। अच्छा तुम दोनों थक गई होंगी, जाकर अपने अपने कमरे में सो जाओ। वैसे भी कल सुबह तुम दोनों की पहली रसोई है। सुरेखा की बात सुनकर दोनों अपने अपने कमरे में जाकर सो जाती हैं। अरे चलो चलो अब हम लोग भी जाकर सो जाते हैं, वैसे भी बहुत रात हो गई है। मुझे तो आज नींद ही नहीं आएगी ये सोचकर कि कल दोनों भाभी पहली रसोई में न जाने क्या क्या बनाएंगी। हाँ, और न जाने वो कितना ज्यादा टेस्टी होगा। हाँ वो तो है, लेकिन सोना तो पड़ेगा। चलो सोने, कल सुबह उठना भी है तभी खाना मिलेगा। सुरेखा की बातें सुनकर सभी लोग अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं और फिर अगली सुबह होते ही दोनों बहुएं नहा धोकर तैयार होकर किचन में पहुंचती हैं। आज तो हम दोनों की पहली रसोई है, सभी के लिए एक से बढ़कर एक पकवान बनाएंगे। हाँ वो तो है, लेकिन मुझे तो ज्यादातर तीखा खाना बनाना ही आता है। हाँ मुझे भी बस तीखे खाने की वैरायटी बनानी आती है। वैसे इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो खाना बनाने से मतलब है। चलिए मिलकर बनाते हैं। फिर दोनों बहुएं खाना बनाना शुरू कर देती हैं। अंशिका कचौड़ी तलती है तो अनुष्का चटनी पीसती है और धीरे धीरे खाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। वाह, भाभी के हाथों की खाने की खुशबू कितनी ज्यादा अच्छी आ रही है। न जाने खाना कितना ज्यादा टेस्टी होगा। खुशबू से कुछ नहीं होता, असलियत में खाना अच्छा होना चाहिए। लव मैरिज करके आई बहू है, क्या खाना अच्छा बनाएगी। एक बार मेरी बहू के हाथों का खाना खाएगा ना तो कभी भूल नहीं पाएगा। सभी डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाने का इंतजार कर रहे थे और वहीं कुछ ही देर में दोनों बहू मिलकर अलग अलग पकवान डाइनिंग टेबल पर लेकर आती हैं। वाह बहू, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, अब तो मुझसे रहा नहीं जा रहा। अरे तो देर किस बात की है, खाना शुरू करते हैं ना। फिर सभी खाना खाना शुरू करते हैं, पहला निवाला खाते ही। तीखा तीखा, इतना तीखा खाना तो मैंने आज तक नहीं खाया। अरे तू पानी से निकली मछली की तरह तड़प क्या रहा है, खाना इतना भी तीखा थोड़े ना होगा। ये कहकर कार्तिक और सिद्धांत भी खाना टेस्ट करते हैं। हे भगवान, ये कितना तीखा है। अरे हमें तो लगा ही था, भला लव मैरिज वाली बहू कभी अच्छा खाना बना सकती है क्या। हाँ खाना तो चाहे कितना अच्छा बना ले, लेकिन खाने में नमक और मिर्च का स्वाद ही खाने का स्वाद बढ़ाता है। और आपकी दोनों बहू ने तो मिर्ची की सुनाह मिला दी है। अरे जो कुछ भी हो, पहले मुझे कोई पानी तो दो। पानी पानी। कार्तिक तुरंत पानी लेकर पीता है और सभी मेहमान वहां से चले जाते हैं। आप लोगों को क्या हो गया, खाना क्या सच में इतना ज्यादा तीखा बन गया है। हाँ बहू, तुम दोनों ने खाना तो बहुत तीखा बनाया, लेकिन कोई बात नहीं, खाना टेस्टी है। हाँ बहू, खाना अच्छा है इसलिए जैसे तैसे से खा लेते हैं, लेकिन अगली बार से इतना तीखा खाना मत बनाना। इतना कहकर सभी लोग जैसे तैसे खाना खाते हैं और बहू को उनकी पहली रसोई का तोहफा देते हैं। और फिर दोपहर में मैं काम करती हूँ, पोछा लगा लेती हूँ और आप कपड़े उतार लाइए छत से। हाँ ठीक है। फिर अंशिका पोछा लगाने लगती है और अनुष्का छत से कपड़े उतार कर लाती है और इसी तरह दोनों मिलकर सारा काम करती हैं। बहुएं बाहर का काम और साथ ही घर का काम दोनों इतनी अच्छी तरह से करती हैं, फिर आखिरकार रसोई में ही क्यों पीछे रह जाती हैं। हाँ, सुबह खाना तो अच्छा बना था, लेकिन बहुत तीखा। खैर छोड़ो, बहुओं से गलती हो गई होगी। इन्हीं सब के बीच में वक्त गुजरता है और रात होती है। रात को भी बहुएं जब खाना बनाकर सभी को खिलाती हैं। तीखा तीखा, कुछ मीठा दो। राधिका तुरंत दौड़कर जाती है और फ्रिज से चॉकलेट निकाल कर खाती है। फाइनली अब जाकर तो ठीक लग रहा है, वरना तीखा खाकर तो मेरी जान ही जा रही थी। अब इसी तरह कुछ दिन घर वाले दोनों बहुओं के खाने से परेशान रहते हैं। फिर एक दिन ये बहुएं घर का काम, बाहर का काम, ऊपर से सभी से इतने प्यार से बातें भी करती, तो फिर ये इतना तीखा खाना क्यों बनाती है। आज तो उनसे मैं पूछूंगी, एक ही गलती उनसे बार बार कैसे हो जाती है। सभी लोग कमरे में बैठे थे, तभी दोनों बहुएं पकौड़े बनाकर लाती हैं और सभी को खिलाती हैं। अरे बाप रे अनुष्का, तुमने पकौड़े में मिर्च डाली है। मिर्च में पकौड़े कितने तीखे हैं ये। आप लोग हमेशा हमारे बनाए खाने को इतना तीखा क्यों कहते हैं, क्या सच में हम इतना तीखा खाना बनाते हैं। हाँ बिल्कुल, एक बार आप अपने हाथों का खाना टेस्ट तो कीजिए। अनन्या की बात सुनकर दोनों बहुएं पकौड़े खाती हैं। अरे ये कहाँ तीखा है, इसमें तो थोड़ी और मिर्च डालनी चाहिए। क्या तुम दोनों इतना तीखा खाती हो, मतलब ये तीखा खाना तुम गलती से नहीं जानबूझकर बनाती हो। हाँ मैं तो बचपन से ही खाती हूँ और सिद्धांत जी को तो पता भी है इस बारे में। हाँ पता है, इतना तीखा खाती होंगी ये नहीं पता था।
अच्छा ठीक है बहू, जो भी हो, अब तक तुमने तीखा खाना बनाया, लेकिन कल से तीखा मत बनाना। तेरी बुआ सास आने वाली है, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है माँ जी, कल हम लोग तीखा खाना नहीं बनाएंगे। घर के कामों में लग जाती हैं और अगले दिन बुआ सास के आने की तैयारी शुरू कर देती हैं। कल हम लोगों ने 15 मिर्ची डाली थी, आज थोड़ा कम डालते हैं। हाँ, आज सिर्फ 10 ही मिर्ची डालेंगे। इस तरह दोनों बहुएं खाना बनाती हैं और वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद बुआ सास आती है। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। चलो मक्खन मत लगाओ। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, आप बैठिए सोफे पर। शीला सोफे पर बैठी और दोनों बहुएं शीला से कुछ बातें करती हैं और फिर वाह, तुम दोनों कितनी ज्यादा प्यारी हो, कितनी मीठी मीठी बातें करती हो, और एक तुम लोगों की सास है, दिन भर कड़वा बोलती है। कोई मौका नहीं छोड़ती मुझे ताना मारने का, मेरी ननद भी ना। अरे बहू, बहुत देर हो गई, जाकर बुआ सास के लिए कुछ खाने पीने को ले आओ। सुरेखा की बात सुनकर दोनों बहुएं एक से बढ़कर एक पकवान लाकर बुआ सास को खिलाती हैं। हे भगवान, इससे अच्छा तो जहर ही दे देती, इतना तीखा लग रहा है। पानी दो कोई मुझे, पानी पानी पानी। फिर शीला तुरंत पानी पीती है। अरे जब घर बुलाकर ऐसी हरकत ही करनी थी तो खाना ही ना खिलाते। अगर इतना ही सताती हूँ तो बोलो चली जा रही हूँ मैं यहाँ से। हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था हमसे इतना तीखा खाना बन गया है। हाँ हाँ पक्का, आप गुस्सा मत होइए, हम रात को तीखा खाना नहीं बनाएंगे। ठीक है, तुम दोनों इतने प्यार से कह रही हो तो मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन रात को जहाँ मुझे तीखा खिलाया मैं छोड़ूंगी नहीं तुम दोनों को। इतना कहकर शीला गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और फिर रात को, ये लीजिए बुआ सास जी, इस बार मैंने तीखा खाना नहीं बनाया है। मैं नहीं करूंगी तुम दोनों पर विश्वास, पहले तुम दोनों से टेस्ट करो फिर मैं खाऊंगी। हाँ हाँ बिल्कुल, हम अभी टेस्ट करते हैं। फिर अनुष्का तुरंत सब्जी टेस्ट करती है। देखिए ये तो बिल्कुल भी तीखी नहीं है। ठीक है, तो फिर मैं अभी खा लेती हूँ। फिर शीला जैसी खाना खाती है उसका पूरा मुंह लाल पड़ जाता है। हे भगवान, मुझे तो सांस नहीं लिया जा रहा, इतना तीखा खाना। दो मीठी जुबान वाली बहू की तीखी रसोई मुझसे न खाई जाएगी। इतना कहकर शीला तुरंत वहां से चली जाती है। बहू, मैंने तुझे मना किया था ना तीखा खाना मत बनाओ। लेकिन माँ जी, आज तो हमने बहुत कम मिर्च डाली थी। चुप हो जाओ तुम दोनों से बोलते मीठा हो, बल्कि रसोई इतनी तीखी बनाती हो कि कान से धुआं निकल जाए। गुस्से में सुरेखा वहां से चली जाती है और एक एक करके सभी लोग भी। हम लोग इतनी मेहनत करते हैं, लेकिन सिर्फ तीखा खाना बनाने की वजह से सबकी इतनी डांट सुननी पड़ती है। सच में हमारे ससुराल वाले कितना मीठा खाते, जरा सा तीखा भी उनसे सहन नहीं होता। कल से हम लोग तीखा खाना नहीं बनाएंगे। ये फैसला लेने के बाद दोनों बहुएं खाना खाकर सो जाती हैं और फिर अगली सुबह, आज तुम दोनों मेरे सामने खाना बनाओगी और मैं जितनी मिर्च कहूंगी उतनी ही डालोगी। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। फिर दोनों बहुएं खाना बनाना शुरू करती हैं और सुरेखा अपने हाथों से मिर्ची डालती है, जिसे आज पूरा परिवार सुकून से खाना खा पाता है। इतने दिनों बाद अब जाकर पेट भर कर खाना खाया हूँ। सच में तीखा खाना खा खा कर तो परेशान हो गया था, मुंह में छाले भी हो गए हैं। अब से तुम लोग खाना बनाओगी और मिर्ची मैं डालूंगी, समझ गई? लेकिन क्या लेकिन सब समझती हूँ मैं, जानबूझकर हमें सादा तीखा खिलाकर परेशान करना चाहती हो ना तुम दोनों। अरे नहीं नहीं, हमारी बहू ऐसी नहीं है। तेरी बहू बिल्कुल मीठी चूरी है, भले मीठा बोले लेकिन अंदर ही अंदर हम सबके बारे में गलत सोचती है। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर ऐसी बात है तो आप हमें जितनी मिर्ची बताइएगा हम उतनी ही डालेंगे। शीला आग लगा रही थी, लेकिन अनुष्का के फैसले की वजह से शीला का प्लान कामयाब नहीं हो पाता है और अब घर में हमेशा सुरेखा के स्वाद के अनुसार खाने में मिर्च डलने लगती है, जिससे बहुएं ठीक से खाना नहीं खा पाती हैं। कितने दिन हो गए हमने तीखा खाना नहीं खाया। एक काम करते हैं, आज जब मार्केट जाएंगे सब्जी लेने तब वहाँ गोलगप्पे भी खा लेंगे। हाँ, गोलगप्पे तो मुझे बहुत पसंद है, हम दोनों खा लेंगे और घर के लिए भी पैक करवा कर ले आएंगे। यह सोचकर अंशिका और अनुष्का जब सब्जी लेने जाती हैं तो वहीं रुककर गोलगप्पे खाने लगती हैं। भैया थोड़ी और मिर्ची डालिए, तो बिल्कुल तीखा नहीं है। हाँ, एकदम मसालेदार चटपटी गोलगप्पे बनाकर खिलाइए हमें, और हमारे घर के लिए मीठे गोलगप्पे पैक कीजिएगा। फिर गोलगप्पे वाला तीखे गोलगप्पे दोनों को खिलाता है और घर के लिए भी पैक करके दे देता है। फिर जब दोनों बहुएं घर आती हैं और अनन्या साथ ही राधिका को गोलगप्पे खिलाती है तो पानी 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 तीखा। माँ, भाभी भाभी आपने ये क्या किया? कोई मुझे मीठा खिलाओ। अनन्या और राधिका की आवाज सुनकर सभी लोग कमरे में आ जाते हैं और अनन्या साथ ही राधिका को कुछ मीठा खिलाते हैं। तेरी दोनों बहुएं तो तेरी बेटी के पीछे पड़ गई है। घर में तीखा खाना नहीं मिल पा रहा था तो इस वजह से बाहर से तीखा लाकर खिलाकर तबीयत खराब करवा रही हैं। नहीं नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है, आप हमारी बातों का विश्वास कीजिए। आखिर ऐसा क्यों करेंगे?
सर पर कुंवारी 2 नंद बैठी हैं, इसी वजह से उन्हें परेशान करके उनकी शादी करवा देना चाहती होगी, वरना फिर बाहर से तीखी पानी पूरी क्यों लेकर आई थी, मीठी भी तो ला सकती थी। अब इस तरह धीरे धीरे शीला की बातों का असर सुरेखा और घर के बाकी सदस्यों पर होने लगता है, जिससे सभी लोग दोनों बहू को मीठी छुरी समझने लगते हैं। फिर एक दिन, बहुत दिनों से रोज आपके घर से टेस्टी टेस्टी खाने की खुशबू आती है, क्या आज थोड़ी आलू की सब्जी हमें भी मिल जाएगी? हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी लाती हूँ। अंशिका तुरंत एक कटोरी में सब्जी लाती है और सुमित्रा को दे देती है। सुमित्रा लेकर अपने घर जाती है। माँ ये सब्जी कहाँ से लेकर आ रही हो? वो सुरेखा की बहू है ना, उससे मांग कर ला रही हूँ। वो कितनी अच्छी है, सुरेखा से मांगती तो वो देती भी नहीं। हाँ वो तो है, वो कितनी प्यारी प्यारी बातें करती है और खाना भी टेस्टी ही बनाती है, मुझे देना थोड़ा, मैं भी खाऊं। सिया की बात सुनकर सुमित्रा तुरंत सिया को खाना लगाती है और जैसे सिया खाना खाती है उसका पूरा मुंह लाल पड़ जाता है। हे भगवान, सब्जी कितनी तीखी है, मेरे तो कानों से धुआं भी निकल रहा है। ले मेरी बेटी तू पानी पी। एक बात तो है, भले ही बहुत मीठा बोले लेकिन खाना बहुत तीखा बनाती है। अब इसी तरह धीरे धीरे आसपास में भी दोनों बहुओं के तीखे खाने के चर्चे फैल जाते हैं। फिर एक दिन, आज तो माँ जी के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, वो हमें नहीं बताएंगी कि हमें कितनी मिर्च डालनी है। वो लोग हमारे लिए जब तीखा खाना खा नहीं सकते तो हम छोड़ें क्यों, अपने हिसाब से आज मिर्ची डाल देते हैं। वैसे भी इतने दिनों से फीका खाना ही बन रहा है। यह सोचकर अनुष्का अपने हिसाब से थोड़ी मिर्च डाल देती है और फिर थोड़ी देर बाद, अच्छा तो मैं सब्जी को ध्यान देना, मैं अभी आई। ऐसा कहकर अनुष्का चली जाती है। दीदी ने सब्जी में मिर्च डाली है या नहीं, एक काम करते मैं डाल देती हूँ। अब इस तरह से सब्जी में 2-2 बार मिर्च पड़ने की वजह से सब्जी तीखी हो जाती है और जब इसे अनन्या खाती है, आज तो मेरे मुंह की जगह मेरा पेट जल रहा है और वो भी बहुत बुरी तरह से। तो चिंता मत कर, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। संजय तुरंत डॉक्टर बुलाता है और अनन्या का चेकअप करवाता है। देखिए ज्यादा घबराने की बात नहीं है, दरअसल इन्होंने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा तीखा खा लिया, जिसकी वजह से इनके पेट में जलन हो रही है। देखा अंशिका, आज अनन्या ने ज्यादा तीखा खाना खाया तो उसका क्या हाल हुआ है, और एक तुम हो जो हमेशा तीखा खाने की बात करती हो। क्या आप डेली तीखा खाती हैं? नहीं नहीं, ये तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। हमें ज्यादा तीखा नहीं खाना चाहिए, वरना हमारी किडनियों पर भी असर पड़ सकता है। ठीक है, तो अब से हम ज्यादा तीखा नहीं खाएंगे। वैसे सुबह से माँ जी का काफी पेट दर्द कर रहा है, डॉक्टर आप उनका भी चेकअप कर लीजिए। अंशिका की बात सुनकर डॉक्टर सुरेखा का भी चेकअप करते हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा मीठा खा लिया है, इस वजह से इनका पेट दर्द हो रहा है। देखिए हमें ना ही ज्यादा मीठा खाना चाहिए और ना ही ज्यादा तीखा, संतुलन बनाकर चलना चाहिए, और तीखा तो बिल्कुल भी नहीं। इतना कहकर डॉक्टर चले जाते हैं। देखा तुम दोनों ने, डॉक्टर ने साफ साफ रोज ज्यादा तीखा खाने के लिए मना किया है। हाँ लेकिन डॉक्टर ने ज्यादा मीठा खाना भी तो मना किया है। इसलिए अब से इस घर में ना ज्यादा मीठा खाना बनेगा और ना ही ज्यादा तीखा। अब बहू से थोड़ा तीखा खाना सीखेंगे और बहू तुम तीखा खाना थोड़ा कम करोगी। ठीक है, अब हम लोग ज्यादा तीखा नहीं खाएंगे और ना ही बनाएंगे। इसके बाद दोनों बहुएं अपने तीखे खाने की लत को कम करती हैं और परिवार वाले भी थोड़ा तीखा खाना शुरू करते हैं।